नमस्कार साथियों, देव टेस्टों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे राशि क्रम में 10वीं राशि मकर की। कॉर्पिक्रॉन इसे बोला जाता है। मकर राशि के गुण अवगुण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, किन अंगों का प्रतिनिधित्व ये करती है, उसके गुणों को कैसे देखा जाता है, भव चक्र में यानी 360 डिग्री में इसका संक्रमण काल कितना है, इसके उपाय अथवा रत्न क्या हैं। उससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यदि इस सेगमेंट को आप पसंद करते हो, आपको ये सेगमेंट अच्छा लगता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कर दें। अब आते हैं मित्रों मूल विषय पे। मकर राशि। मकर राशि स्वभावतः शनि की राशि है। शनि ही इसका आधिपत्य करते हैं, शनि ही इसके स्वामी हैं। भव चक्र में इसकी जो 30 डिग्री आती है वो इक्वेटर से नॉर्थ यानी कि सूर्य के इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर आप चलेंगे तो 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री के बीच में यानी 270 से लेकर के 300 डिग्री के बीच में इसका पूरा संक्रमण काल आएगा। और उस 30 डिग्री के बीच में 3 नक्षत्रों के 9 चरण आएंगे। यानी अगर एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो हम अपने 360 डिग्री का लगभग अब सर्कल हम लोग पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ से हम चले थे वहीं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इस 30 डिग्री के अंदर यानी 270 से लेकर के 300 के बीच में जो 3 नक्षत्र आते हैं, जिन 3 नक्षत्रों के 9 चरणों का स्वामित्व यह राशि करती है, उसमें सबसे पहला है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा धनुर्धर तारामंडल की मतलब धनुर्धर तारामंडल की यह नक्षत्र है, लेकिन इसके जो 3 चरण हैं वह 3 चरण मकर राशि में ही लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वह गरुण तारामंडल है, गरुण कॉन्स्टलेशन। उसमें कौन आता है? उसमें पूरी की पूरी श्रवण जो है, श्रवण नक्षत्र आ जाती है। श्रवण नक्षत्र के चारों चरण इस राशि में आ जाते हैं। और फिर तीसरा है उलूपी तारामंडल। उलूपी तारामंडल का धनिष्ठा नक्षत्र, जिसके केवल मात्र 2 ही चरण इसमें लिए जाते हैं। तो 3 उत्तराषाढ़ा के, 4 श्रवण के और 2 धनिष्ठा के। तो इस तरीके से 9 चरणों को मिलाकर के, 3 नक्षत्रों के 9 चरणों को मिलाकर के ये पूरी राशि बनती है, हम जिसे मकर कहते हैं। इनको बताने का मतलब क्या है कि जब भी कभी आपके जीवन में किसी भी चीज़ को, यदि आप मकर राशि के जातक हैं और आपके लिए देखा जा रहा है, तो इन नक्षत्रों के स्वामियों को भी साथ में देखा जाएगा कि उनकी अवस्था आपकी कुंडली में कैसी है। जैसे मकर के स्वामी शनि होते हैं, तो सबसे पहले तो हम शनि को भी देखेंगे। साथ ही साथ उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य होते हैं, तो सूर्य की कैसी अवस्था है। फिर श्रवण, यदि श्रवण नक्षत्र में किसी चरण में आपका जन्म हुआ है तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्र को भी देखा जाएगा। इसके बाद जो धनिष्ठा है, धनिष्ठा के स्वामी मंगल, उनको भी देखा जाएगा। तो शनि, सूर्य, चंद्र और मंगल, इन चारों के गुण अवगुण को देख करके ही इस राशि की प्रेडिक्शन की जा सकती है उचित तरीके से। अब मित्रों आते हैं इसके स्वाभाविक गुणों पर। देखिए, मकर राशि अगर देखा जाए, मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मैंने अब तक जितना भी जाना या समझा है, बड़ी अद्भुत राशि मुझे लगती है। ये अद्भुत राशि लगने का कारण क्या है कि शनि जैसा एक न्यायिक ग्रह है, एक डीप थिंकिंग वाला ग्रह है, जो बहुत डीप जा करके सोचता है किसी एक बात के, मतलब उस बात का द एंड क्या होगा यहाँ तक सोचने की यदि क्षमता किसी में होती है तो वो शनि में होती है। अब साथ ही साथ सूर्य हैं, सूर्य को शनि का पिता माना जाता है, पर सूर्य और शनि दोनों ही बड़े अपोजिट ग्रह हैं। सूर्य जहाँ बहुत गर्म ग्रह हैं, वहीं शनि बहुत ठंडे ग्रह हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के भी ग्रह इसमें आ रहे हैं। चंद्रमा जहाँ बहुत ज़्यादा चंचल स्वभावी ग्रह होता है, वहीं शनि बड़े स्थिर होते हैं, बहुत ही रुके हुए ग्रह होते हैं। बड़ा धीरे 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 इनका क्रम चाल चलता है।
फिर आगे आ गए मंगल। यदि और शनि और मंगल जब कहीं कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं तो ज्योतिषी लोग कहते हैं जी विस्फोटक योग बन गया, यह विस्फोटक की स्थिति को बनाते हैं। तो मतलब आप देखिए एक दूसरे की अपोजिट मिली जुली हुई राशियां इसके अंतर्गत आती हैं। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे भगवान शंकर के परिवार में है, भगवान शिव के वाहन नंदी हैं तो माता के वाहन सिंह है। ऐसे ही कार्तिकेय का वाहन यदि मोर है तो भगवान शिव के गले में सर्प है और गणेश जी के पास मूषक है। तो कुछ ऐसी स्थितियां आपको इस राशि में भी देखने को मिलेंगी और इनका स्वभाव भी। सर्वप्रथम आते हैं इनके लक्षणों के ऊपर। जो मकर राशि के जातक होते हैं उनके जो है ना थाई से लेकर के, जंघा से लेकर के, या कमर से ही आप मान लीजिए, कमर से लेकर के और घुटने तक का हिस्सा बड़ा क्रिस, पतला या कमजोर देखने को मिलता है। मकर वाले या शनि से संबंधित तो अक्सर पैर के रोगों से बड़ा दुखी देखे गए हैं हमेशा से। तो जो शारीरिक लक्षण है इनके आपको अधिकतर ऐसा देखने के लिए मिलेगा। आंखें बड़ी जरूर होती हैं और ज़्यादातर आंखें काली आंखें होती हैं इनकी। चेहरा उज्जवल नहीं होता है, बड़ा बुझा हुआ होता है, हमेशा लगता है जैसे कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। बहुत देर में बहुत सुनने के बाद ही कुछ बोलेंगे। हाँ, एक बात है कि जो बोलेंगे वो वैल्यूएबल होगा। वो अगर एक लाइन की भी बात होगी तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी उस लाइन की। ये सारे गुण इनको देखने को मिलते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि शनि यानी ये 10वें नंबर जो 10वीं राशि है मकर, यदि इसी राशि पर कहीं मंगल बैठ जाए तो वो मंगल उच्च का कहा जाता है। यानी मंगल अपने स्वाभाविक ताकत से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन ये अगर यहीं किसी की कुंडली में यदि मांगलिक दोष बन रहा हो और साथ में शनि बैठ जाए या शनि उस मंगल को देख रहे हो किसी भी दृष्टि से, तो मांगलिक दोष जो है वो भंग भी हो जाता है। जहां मंगल शनि की राशि पर बैठ करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दे रहे हैं, वहीं शनि मंगल यदि मांगलिक कहीं व्यक्ति हो तो उस मंगल को देख के उस मंगल की क्षमता को हीन करने की ताकत रखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे मतलब एक ग्रह नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा जो है साउथ जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, और इन सबको मिलाकर के यह मकर राशि बनी है। कहने का मतलब क्या है कि मकर राशि के जातक किसी भी दिशा में यदि प्रयास करेंगे तो वह सफल होंगे ही होंगे, किसी भी दिशा में, XYZ कोई भी दिशा हो। कहने का अगर मंगल की युति मिल गई है सैन्य में, खास करके एयरफोर्स में चले जाएं, यदि शनि ही इनका मजबूत हो गया तो ये न्यायिक व्यवस्था में चले जाएं, जज इत्यादि हो सकते हैं, अच्छे लॉयर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। यदि सूर्य की युति हो जाए तो ये बड़े अच्छे नेता बन सकते हैं। अगर इकलौता शनि ही शनि रह जाए इनके साथ तो ये बहुत बड़े सन्यासी बन सकते हैं। लेकिन जब इनके साथ कहीं चंद्र मिल जाता है तो ऐसे लोग वही मनस्यता वाले होते हैं, दूसरे से द्वेष रखते हैं, अंदर ही अंदर जलन रखते हैं, हमेशा किसी दूसरे का बुरा करने की सोचते हैं। तो यह किसी भी दिशा में जाएं, अगर यहीं कहीं मंगल शनि की युति इस राशि पर हो जाती तो ऐसे लोग फिर इंजीनियर हो जाते हैं। वो इंजीनियर के क्षेत्र में, खास करके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है उसके क्षेत्र में इनका काफ़ी अच्छा योगदान देखने को माना जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ये हो सकते हैं। इतनी कमाल की ये राशि है, इतने गुणों वाली यह राशि है। लेकिन एक चीज़ इसका इतना माइनस पॉइंट है जो इन सभी गुणों को ख़त्म कर देता है, वो है इनका आलस्य। ये बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। और आलसी होते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ सैटर्न। इनका जो राशि स्वामी शनि है वो शनि का सूर्य की तरफ जो पाथ है वो टोटल 30 सालों में एक चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी की जो 365 डेज का एक साल होता है, ऐसे 30 सालों की अवधि जो है शनि लेता है एक चक्कर सूर्य का पूरा करने में। मतलब क्या है कि हम जितने दिनों में 30 बार सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं उतने में सिर्फ एक बार लगाता है। और यही एक आलसपना जो है इस राशि की सबसे निगेटिव पॉइंट है। यदि इस राशि के लोग सिर्फ इसे छोड़ दें, जो कि छोड़ना बड़ा कठिन है इनके लिए, तो वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। अब इनके और गुण अवगुणों को देखा जाए, जैसा मैंने कि आपको स्टार्टिंग में इनकी स्थिति को बताया था कि भाई श्रवण है, धनिष्ठा है, उत्तराषाढ़ा है। तो ये जो तीनों नक्षत्र आते हैं कौन है? धनुर्धर तारामंडल का उत्तराषाढ़ा, फिर गरुण का
श्रवण हो गया, उलूपी तारामंडल का धनिष्ठा हो गया। अब इसमें जो पीछे के दो हैं, यानी आप उत्तराषाढ़ा को छोड़ दीजिए तो बाकी जो श्रवण और धनिष्ठा, यह दो नक्षत्र हैं। इन दो नक्षत्रों से ही इस राशि को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठोदयी है, पीछे से उदित होने वाली राशि है। इसकी पूंछ पहले दिखाई देती है, मुख बाद में दिखाई देता है, और लगभग 2 घंटे का अवधि काल होता है। तो ये टोटल जो है 8 ताराओं को मिल करके, 8 तारा मिल करके ये पूरी मकर की, एक मगरमच्छ की आकृति बनाते हैं, इसीलिए इसे मकर राशि कहा जाता है। अब इसकी जो पहला पूर्वाषाढ़ा के 3 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों पर इसका प्रभाव तो होता है, पर स्वामित्व तो उतना अधिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब यही देख लीजिए कि उस नक्षत्र का स्वामी ही सूर्य है, और सूर्य पर शनि का उतना प्रभाव नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे शनि पर सूर्य का उतना प्रभाव नहीं होता है। ये कभी एक दूसरे के आमने सामने, और कई बार तो ऐसी स्थितियां देखी गई है कि यदि शनि और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी ना हो, या यह एक दूसरे के विरोधी होकर के बैठे हुए हों, तो ऐसे जातकों की पिता से हमेशा दूरी ही बनी रहती है, या पिता अथवा गुरु का सुख इनके जीवन में प्राप्त ही नहीं होता है। लेकिन क्या है, ये सेल्फ डिपेंडेंट लोग होते हैं, सेल्फ स्टडीज वाले लोग होते हैं। खुद के जीवन की ठोकरों से ये बहुत कुछ सीखते हैं, खुद ही अपना निर्माण करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह यदि अपने जीवन में आलस्य छोड़ दें, तो यह किसी भी पथ पर यदि जाएंगे, किसी भी मार्ग पर यह चलेंगे, तो इनका कल्याण होना निश्चित है। यह अराइज करेंगे ही करेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बस वही कि अपनी आलस्यता छोड़ें, जो कि यह खुद के शरीर का स्वभाव होता है। इससे तो एवरी डे, एवरी टाइम लड़ना पड़ेगा व्यक्ति को। आलस्य एक ऐसी चीज है, आप सुबह सो के उठते हैं तो उस समय भी आपको लड़ना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं टाइम हो गया, अभी उठो। तो आलस्य से बचें ऐसे लोग। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आलस्य से यदि आप बचेंगे तो किसी भी मार्ग में अगर आप जाएंगे, और अगर आपका फील्ड टेक्निकल होता है, अगर आपका फील्ड फोर्स का होता है, खास करके एयर फोर्स, अगर ऐसी जगहों पर आप अपने भविष्य को देख रहे हैं, तो निश्चय ही आपका भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई शंका नहीं। अब आते हैं मित्रों कि काल पुरुष के किन अंगों का यह प्रतिनिधित्व करता है। पीछे की जो 4 हमने राशियां देखी हैं, कन्या से लेकर के और धनु तक, ये राशियां तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को देख रही थी, जिसको आप हार्ट्स, लंग्स, किडनी इत्यादि चीजें थी। लेकिन अब यहां से जो क्रम शुरू होता है वह थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ कुछ इसमें बुद्ध की भी मिली हुई होगी। जैसे जो इंटरनल नर्वस सिस्टम होता है, जो नसें होती हैं, इनका स्वामित्व शनि करते हैं, और मकर उन्हीं का द्योतक होता है। यदि आपकी, जो मैंने पहले भी बताया कि बोन मैरो का भी कहीं ना कहीं कारक जो होता है वह शनि ही होता है, और शनि की यह मकर राशि ही बोन मैरो का कारक होती है। जितने भी ज्वाइंट हैं, और खास करके आपकी कमर से लेकर के घुटने तक के ज्वाइंट का अगर स्वामित्व किसी के पास है तो वह शनि ही है। आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा अपने एक पैर से परेशान ही रहेंगे। आपको एक पैर से हमेशा दर्द देखने को मिलेगा, और बहुत ही कम समय में आपको ये फील होने लगेगा कि आपकी शरीर में जो ज्वाइंट्स पार्ट हैं, वो ज्वाइंट्स पार्ट आपको बार बार दिक्कत दे रहे हैं, बार बार वो दर्द बना ही रहता, वो ठीक ही नहीं होता। और घुटने इसके ज़्यादा ही डिस्टर्ब होने के चांसेस इस राशि में बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बोन मैरो का स्वामी है इंटरनल जो नर्वस सिस्टम है। एक ऊपर जो नसें दिखाई देती हैं उनका स्वामी तो बुध होता है, लेकिन जो अंदर वेंस, वो वेंस उसे बोलते हैं, वेंट्रिकल जो सिस्टम होता है जो आपके ब्लड को पंप करता है लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू ऑल बॉडी, तो वो जो मोटी नसें होती हैं उनका स्वामित्व भी शनि कर रहा होता है। शनि ही उसको पकड़ करके चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही इस नक्षत्रों के मकर राशि के माध्यम से मंगल हैं, शनि खुद में भी हैं, सूर्य हैं, तो इन सब की जरूरत उसमें पड़ती है। लेकिन बस वही कि जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट पेन ऐसे लोगों को लगभग हमेशा बना रहता है। यदि आप लोगों के भी जीवन में इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से, नक्षत्र और नक्षत्र चरण के माध्यम से यह जरूर पता करें कि कौन से ग्रह की स्थिति आपके जीवन में कमजोर बन रही है,
जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब आते हैं मित्रों इसके निवारण पे। तो यदि आपकी राशि मकर है, मकर राशि के आप जातक हैं, लग्न में यदि मकर राशि हो और यह राशि आपको उतना फल नहीं दे रही जितना आपके एफर्ट हैं, तो आप निश्चय ही भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव का अभिषेक पूजन करें, उनके मंत्रों का जप करें, या फिर भगवान शनि के वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों का जप करें। इसके लिए एक नीलम, यदि आप कोई पत्थर पहनना चाहते हैं, मैं बहुत कम ही रिकमेंड करता हूं लोगों को पत्थर, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी यह है कि पहले उस ग्रह की जो जो राशियां हों वो जहां बैठा हो इसको भी अच्छी तरीके से देख लिया जाए, फिर ही पत्थर पहना जाए। तो यदि आप स्टोन धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए नीलम, अगर आप नीलम धारण करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सोने में सोने में धारण करके, और आपकी जो सबसे बीच की फिंगर है मिडल फिंगर, इस मिडल फिंगर में आप उसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि यही शनि की उंगली है। हस्त रेखा विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि आपके हाथ के मूल से, यानी आपके यहाँ मूल भाग से और आपके शनि पर्वत तक कोई रेखा जाती है तो उसे कहते हैं भाग्य रेखा, वही भाग्य का उदय करती है। कहने का मतलब क्या है, शनि ही भाग्य के देवता होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि शनि जीवन में ठोकरों के माध्यम से इतना समझा देते हैं कि उस व्यक्ति को चीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यदि आप भी मकर राशि के या मकर लग्न के जातक हैं तो कृपया भगवान शनि की, भगवान शिव की उपासना निरंतर करते रहें। मुझे लगता है मित्रों कि इस राशि के विषय में आप सभी को जितनी भी शंकाएं रही होंगी वो समझ में आ गया होगा। यदि अन्य भी कोई शंका यदि आपकी है तो कमेंट के माध्यम से आप इसमें पूछ सकते हैं। और पुनः एक आग्रह आपसे रहेगा कि यदि ये सेगमेंट आपको पसंद आता हो, ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो, इसकी एनालिसिस आपको वर्थबल लगती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें, जिससे हमारी रीच बढ़ती रहे। धन्यवाद।